जय श्री हरि। स्वागत है आपका पवित्र प्रथा के इस पावन एपिसोड में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विजया एकादशी व्रत की पावन कथा, जिसे करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में विजय एवं सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी का उल्लेख स्वयं भगवान श्री राम ने किया था, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा को सुने और पुण्य लाभ अर्जित करें। युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है? सो आप कृपा कर कहो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय जगतपिता ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजया एकादशी का व्रत नए व पुराने तथा पिछले जन्म के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। त्रेतायुग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वे लक्ष्मण और जानकी जी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को कुरूप कर देने के कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के खरदूषण से युद्ध करने के पश्चात रावण ने बदला लेने का निश्चय करके मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर रामचंद्र जी को पंचवटी से हटाया और लक्ष्मण जी को धोखा दिया। वह भी रामचंद्र जी के पास चले आए। तब महापापी दशानन ने साधु रूप धारण कर छल से माता जानकी जी का हरण किया और इधर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब वापस आए तो पंचवटी पर जनक दुलारी को न पाकर अत्यंत व्याकुल हुए। आगे चलकर वे दोनों ऋष्यमुख पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई। तब सुग्रीव से मित्रता कर वहां बालिका वध किया। पवन सुत श्री हनुमान जी द्वारा खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को सीता जी का पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से बानर भालुओं की सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने को प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण सेना सहित पार जाने में कठिनाई प्रतीत हुई। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के विषय में विचार विमर्श किया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे आदि पुरुष, यहाँ से आधा योजन दूरी के कुछ निकट पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि का आश्रम है। वह मुनि अत्यंत सिद्ध, तेजस्वी एवं महान तपस्वी है। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, अतः आप उनसे ही जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के परामर्श को मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। तब मुनि ने उनके आने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महर्षि, मैं सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण लंका जाना कठिन हो रहा है। कृपया आप मुझे समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बतलाइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करो, निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी और सहज ही समुद्र से पार भी हो जाओगे। मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मृत्तिका, मिट्टी की किसी भी वस्तु का एक घड़ा जल से भर उसके ऊपर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घट के नीचे सतंजा, 7 प्रकार के अन्न और ऊपर जौ रखकर वहां पर अर्थात घट के ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त हो, धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे तथा उस पूरे दिन और आने वाली रात्रि को घट के सम्मुख बैठकर भजन कीर्तन करता रहे। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घट को किसी विद्वान ब्राह्मण को दे दे। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को अपने सेना नायकों सहित करोगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुन रामचंद्र जी ने बताए हुए विधान के अनुसार ही उस विजया एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई कर रावण को मारकर राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे दोनों लोकों, इस लोक तथा परलोक में विजय मिलती है। तो ये थी विजया एकादशी व्रत की पावन कथा।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पवित्र प्रथा को सब्सक्राइब करना न भूलें।